गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं भी आप लोग का आशीर्वाद से मैं बिल्कुल अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त हूं। मैं इसके पहले बहुत से सारे वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। मैथ और मॉडर्न हिस्ट्री, और आगे बहुत से सारे वीडियो आते रहेंगे जो कि जो भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और पूरे भारत में इस वीडियो को फैलाएं, ताकि जहां तक इस प्रकार के कंटेंट अगर नहीं पहुंचा हो, वहां तक उस मुहिम में आप शामिल होकर फैलाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मुहिम में भाग जरूर लेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपना टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं। मैं ज्योमेट्री का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो कि इसी तरह आगे आपको पार्ट बाई पार्ट पूरी ज्योमेट्री को खत्म किया जाएगा। एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर हम लोग एडवांस तक चलेंगे। जैसे शुरुआत टॉपिक हमारा है, क्या है? बिंदु। क्या है? बिंदु। तो हम लोग ये बात को जानते हैं कि पहला क्वालिटी के बिंदु के न लंबाई, न चौड़ाई और न ऊंचाई, ये कोई नहीं होता है। नहीं लंबाई ही होता है और नहीं चौड़ाई होता है, नहीं ऊंचाई होता है। किसका? बिंदु को। उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, POINT। और साथ ही बिंदु का यह गुण है कि किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूं, ये बिंदु का नहीं लंबाई, नहीं चौड़ाई, नहीं ऊंचाई होता है। और बिंदु पर जो कोण मेजरमेंट होता है 360 डिग्री का मेजरमेंट होता है। अगला हम लोग को टॉपिक है संरेख बिंदु। क्या है? संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु किसे कहते हैं? यानी कोलिनियर पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो संरेख बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी रेखा को कोई रेखा 3 या 3 बिंदु को छूते हुए जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख बोलते हैं। संरेख बिंदु बोलते हैं। जैसे एक ही लाइन पर 1 2 3, ये 3 बिंदु है। इस तरह कहीं कितना ही बिंदु हो सकता है। अगर इसी को टच करते हुए अगर जा रही है कोई लाइन, कोई रेखा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संरेख। ठीक। अगर वही जैसे अगला है हम लोग क्या? असंरेख है। क्या है? असंरेख है। क्या है? असंरेख है, जो कि जो गलती से लिखा गया है। मैं असंरेख, असंरेख बिंदु। क्या है? असंरेख बिंदु, जो कि इसका जस्ट उल्टा इसका परिभाषा। अगर कोई
कोई किसी लाइन पे 3 या 3 से अधिक अगर बिंदु अगर नहीं मिलती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंरेख बिंदु बोलते हैं। जैसे अगर कोई सरल रेखा हो, नहीं, अगर कोई पॉइंट दे दे, कुछ इस तरीका, कुछ इस तरीका के, कुछ इस तरीका के, तो मान लिया अगर इधर से हम ले रहे हैं सीधा, ये पकड़ा रहा है, यानी एक पॉइंट पकड़ा गया, एक पॉइंट पकड़ा गया, लेकिन ये तो हमसे पकड़ाया नहीं, नहीं, तो ये असंरेख हो नहीं सकता है। अगर वहीं अगर हम इधर से लेते, मान लीजिए सपोज दैट अगर इधर से लेते तो ये टच में आ गया और ये टच में आ गया, लेकिन ये तो आया नहीं, तो इसीलिए ये असंरेख बिंदु कहलाएगा। देखिए अगर किसी सरल रेखा पे एटलीस्ट 3 या 3 से अधिक अगर बिंदु टच करती है तो वही तुम्हारा संरेख बिंदु कहलाती है। अगला हम लोग का क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है, जैसे में ये होता है क्या, जैसे कोई दो तिर्यक रेखा है, मान लीजिए ये तिर्यक रेखा यल हो गया, ये तिर्यक रेखा यम हो गया, जिस पॉइंट पर जब एक दूसरे को काटती है, नहीं, एक दूसरे पर जिस पॉइंट पर काटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलती है। जिस बिंदु पर काटती है, अगर कोई भी दो तिर्यक रेखा या कोई भी रेखा अगर काटती है, तो जो भी काटेगी तो तिर्यक रेखा ही काटती, तो कोई भी रेखा जब भी एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती है वही पॉइंट तुम्हारा क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। अगला हम लोग को क्या है, जो प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, तो यही एग्जाम्पल हम लोग हो जाए, जैसे मान लिया लाइन हो गया, यल हो गया है, यम हो गया, ये जो यल रेखा जो है, यम रेखा है, यही हम लोग का हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। जो यल और यम जो पॉइंट है, लाइन है, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। और यही रेखा जिस बिंदु पर काटती है एक दूसरे को, तो वही हम लोग का बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। और बात रही रेखा, तो कोई भी रेखा, जैसे ऐसे हम खींच दिए भी रेखा हुआ, ऐसे खींच दिए ये भी रेखा हुआ, किसी तरह सीधा बनाए, टेढ़ा मेढ़ा बनाए, कैसे ही बनाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, रेखा। यानी रेखा कहते किसे, बिंदुओं के समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा कहते हैं। अभी रेखा के दो प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, रेखा के दो प्रकार, एक सरल रेखा होता है, क्या होता है, सरल रेखा होता है। जो सरल रेखा जो है ये सरल रेखा क्या होता है, ये सरल रेखा, यदि इसको स्ट्रेट लाइन इंग्लिश में बोलते हैं, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। अब ये जो है इसका कुछ गुण है, अपना विशेषता है, यानी फीचर है, ठीक है। ये सरल रेखा में किसी प्रकार के एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी अंत बिंदु नहीं होता। एग्जाम में आ जाएगा, जब सरल रेखा में कितने अंत बिंदु होता है, तो हम लोग को जवाब देना पड़ेगा, ये सरल रेखा में किसी प्रकार के अंत बिंदु नहीं होता है। यानी इसको जितना मर्जी उतना बढ़ाया जा सकता है, इसको जितना मर्जी उतना बढ़ाया जा सकता है। अगला है हम लोग को रेखा का दूसरा प्रकार, हम लोग के क्या है, किरण है। क्या है, किरण है। तो किरण जिससे हो गया, सॉरी, वक्र रेखा है। क्या है, वक्र रेखा। वक्र के मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे हम लोग खींच दे, माने सीधी लाइन छोड़कर ना, जिस तरह अपडेट बकटेट किसी तरह खींच देंगे तो समझ जाना है हम लोग क्या है, ये सरल रेखा है, कोई दिक्कत। अगला है हम लोग का किरण। क्या है, किरण। किरण जो है
किरण का फिगर कुछ इस प्रकार के बनता है। तो किरण जो है, किरण का क्या होता है, किरण में एक अंत बिंदु होता है। कितने अंत बिंदु होता है? एक। किरण को किसी एक ही तरफ बढ़ाया जा सकता है। मान लिया अगर एरो के निशान हम इधर दिए हैं तो इधर बढ़ा सकते हैं। अगर इंड पॉइंट अगर इधर मानते हैं, इधर अगर एरो दे देते तो इधर बढ़ाया जा सकता है। तो किरण की यही खूबी होती है कि किरण को एक बगल बढ़ाया जा सकता है और उसका एक ही अंत बिंदु होता है। अब रही बात क्या है, रेखाखंड। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है। क्या होता है? रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है। इसको किसी तरफ भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। मान लीजिए एक हो गए, ये रेखाखंड हो गया, क्या है, इसको नहीं इधर बढ़ाया जा सकता है, नहीं इधर बढ़ाया जा सकता है, ये कहीं भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। और रेखाखंड का जो गुण होता है, क्या होता है, ये दो ठो इसमें अंत बिंदु होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको रे होता है, ये कर्व लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, नहीं ये रे होता है, बाइसेक्ट रे होता है, बाइसेक्ट पॉइंट होता है, नॉन कोरोनियल इंग्लिश होता है, इसका कोरोनियल होता है, इसका पॉइंट होता है। कोई दिक्कत? अब मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं समानांतर रेखा पर। किस पे चलता हूं? टॉपिक 10 है। ये समानांतर रेखा क्या है? जो कि अगर कोई एक रेखा और उसके जस्ट नीचे उतना ही लंबाई, उतने ही दूरी पर, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक हम लिए, अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर है, तो इधर कहीं भी हम नापे तो 3 ही सेंटीमीटर हमको होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, ये समानांतर रेखा कहलाएगा। नहीं तो ये समानांतर रेखा नहीं कहला सकता है। कोई भी दो या दो से अधिक रेखा समानांतर तभी होगा जब उस दोनों दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी या सभी समान हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर रेखा कहेंगे। अगला है तिर्यक रेखा। क्या है? तिर्यक रेखा। जैसे मान लीजिए एक समानांतर रेखा, क्या है, समानांतर रेखा है, उसको कोई ऐसे तिरछा रेखा काटते, जैसे मान लीजिए समानांतर रेखा ये हो गया, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं यल। यल जो लाइन है जो इसको काट रही, जो समानांतर रेखा को, यही जो यल जो लाइन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक। अगला है क्षैतिज। क्या है? क्षैतिज। ठीक। एक ऐसी अगर हम लाइन खींच देते हैं तो क्या कहलाएगा, क्षैतिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षैतिज। अगला है जो उदग्र रेखा। क्या है? उदग्र रेखा। उदग्र का मतलब क्या होता है, जो सीधा लाइन खींचे, इससे यानी समझिए परपेंडिकुलर खींचे। क्या करें? परपेंडिकुलर खींचे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदग्र रेखा बोलते हैं। अगला हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर कोई दो ठो तिर्यक रेखा एक दूसरे को जब काटती है, नहीं तो यही जो रेखा जो कहलाते, मतलब यल हो गया, यम हो गया, यही जो रेखा जो कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अगला है हम लोग क्या है, संगामी रेखा। जब भी कोई 3 या 3 से अधिक रेखा, क्या है, 3 या 3 से अधिक रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, क्या करती है, 3 या 3 से अधिक रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, तो वो रेखा हम लोग के क्या कहलाती है, संगामी रेखा कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट सेकेंड पार्ट मैं
जल्द ही आप लोग को बीच में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।